योगी सिर्फ कहते नहीं है बल्कि जमीनी स्तर पर काम करते हैं। एक तरफ गौकश और गौ तस्कर के खिलाफ अभियान चला रहे तो दूसरी तरफ गौवंश के संरक्षण के लिए योगी सरकार एक के बाद एक कई कदम उठा रही है। वो क्या क्या कदम बताता हूं आपको। उसमें चारागाह गोचर भूमि से अतिक्रमण को हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। 7,140 हेक्टेयर चारागाह भूमि कब्जा मुक्त करा दी गई। भूमि पर जो कब्जा मुक्त हुई उस पर हरा चारा उत्पादन किया जा रहा है। गौ आश्रय स्थल व्यवस्थित किए जा रहे हैं, उसमें पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जा रही है। 2 सालों में 35,000 हेक्टेयर का चारा उत्पादन का लक्ष्य है और जो शीतलहर चल रही है मौसम में उसमें गौ वंश की सुरक्षा के इंतजाम किए गए। पशु कल्याण के साथ साथ विकास का एक संतुलित मॉडल उत्तर प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। अब एक और तस्वीर दिखाता हूं आपको उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां एक बार फिर हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर मुसलमानों की एंट्री को बैन करने की मांग है। एक तरफ 2027 में हरिद्वार में अर्ध कुंभ मेले के आयोजन की तैयारियां हैं तो चंदौसी पहुंचे ब्रह्मचारी संत आनंद महाराज ने प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा घाटों पर मुसलमानों की एंट्री को लेकर के सख्त प्रतिबंध की मांग की है। यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान मुस्लिमों की एंट्री बैन के बाद अब प्रयागराज महाकुंभ माघ मेले में भाईजान की एंट्री बैन की मांग उठी। नवरात्रि में दुर्गा पंडाल और मथुरा की ब्रज की होली में एंट्री बैन की मांग हुई। फिर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश बैन वाले बोर्ड देखे गए। अब संभल से एक बार फिर हिंदुओं की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ का मुद्दा उठा है। संभल के चंदौसी पहुंचे ब्रह्मचारी संत आनंद महाराज ने प्रयागराज और हरिद्वार के गंगा घाटों पर मुस्लिमों की एंट्री पर बैन का खुला समर्थन किया है। संत आनंद महाराज ने कहा कि हिंदुओं के सभी धार्मिक तीर्थ स्थलों पर मुस्लिमों की एंट्री पर नियम बनाकर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और नियम तोड़ने पर 10 साल की सजा का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। फिर हिंदू बेटी बेटियों को ये फुसलाते हैं, लव जिहाद करते हैं और हमारी पूजा सामग्री में अनर्गल चीजें मिला करके ये वैदिक सनातन धर्म की पवित्रता को नष्ट करते हैं। इन पे तो कड़क से कड़क एक कठोर से कठोर कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। अगर कोई तीर्थ स्थलों में अगर पकड़ा जाता है, देवालयों में पकड़ा जाता है तो कम से कम 10 साल की सजा होना चाहिए। संत आनंद महाराज ने इस मांग के पीछे तर्क दिया कि हिंदू तीर्थ स्थलों पर कुछ मुस्लिम कारोबारी धार्मिक गतिविधियों की आड़ में अराजकता फैलाते हैं और हिंदुओं की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। मगर आनंद महाराज की ये मांग मुस्लिम धर्मगुरुओं को नागवार गुजर रही है। मैं ये मानता हूं कि ऐसा बयान संत का हो नहीं सकता। संत ऐसा बयान नहीं देता। ये तो नफरत को और बढ़ाने की बात कर रहे हैं महाराज जी, और ये राष्ट्रीय गौ समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। इनको इस तरह के बयान देने से पहले शर्म करनी चाहिए। सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरु ही नहीं बल्कि मुसलमानों के रहनुमा बनने का दावा करने वाले सियासतदान भी हिंदू धर्म स्थलों से मुसलमानों को दूर रखने वाली बात पर भड़के हुए हैं। ये अनटचेबिलिटी है, ये संविधान के खिलाफ है, ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। आप बोलेंगे उस इलाके में नहीं आना बोले तो कैसा होगा भाई? किस बुनियाद पे करेंगे आप? हालांकि दावा किया जा रहा है कि हरिद्वार में सनातन परंपरा के सम्मान में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भी गंगा क्षेत्र में मुस्लिमों की एंट्री पर प्रतिबंध का नियम था, जिसे बाद की सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के चलते हटा दिया। पहली बार तो हुआ नहीं नियम, पहले से ही नियम है और मुझे नहीं लगता कि दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति गंगा जल का स्नान करेगा। मक्का मदीना जैसे स्थान पर कोई हिंदू तो जा नहीं सकता, प्रवेश वर्जित है। लेकिन अच्छा लगे अगर कोई मुस्लिम ये कहे कि मैं गंगा स्नान करके पवित्र होकर सनातन में आना चाहता हूँ। फिलहाल संत आनंद महाराज की इस मांग को लेकर प्रशासन या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन उनके बयान ने एक बार फिर धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश की परमिशन को लेकर नई बहस छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।